अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल टेक एंड अप्लायंसेस। आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एनर्जी मीटर जो कि एक पाकिस्तानी कंपनी BRI का है उसके बारे में रिव्यू करने लगा हूँ। देखिए, आपने रोज़ आप रिव्यूज़ देखते होंगे, एसीज़ के बारे में सुनते होंगे, ये वाला एसी 3 एम्पेयर पे चला जाता है, ये 4 एम्पेयर पे चला जाता है। नॉर्मली आपने जितने भी रिव्यूज़ देखे होंगे, या तो वो एक बोर्ड लगा होता है जो कि बहुत ही लो क्वालिटी का होता है, जस्ट एक आइडिया आपको देता है कि कितने आपके एम्पेयर्स कंज्यूम हो रहे हैं, इतना कोई एक्यूरेसी नहीं होती। उसके अलावा ये 400-500 रुपए के क्लैंप मीटर मिलते हैं डिफरेंट इस तरह के चाइनीज़। ये भी एक ठीक होते हैं, एक आइडिया हो जाता है, पर कोई इतनी इनकी भी एक्यूरेसी नहीं होती। जो बेसिक मकसद होता है ना एम्पेयर्स को कैलकुलेट करने का, वो ये पूरा नहीं करते। देखें, एम्पेयर्स को कैलकुलेट करने का जो मेन मकसद है वो है आपका कि आपको पता चल सके कि आपका जो एक बिजली का यूनिट है वो कितनी देर में कंज्यूम हो रहा है। वो घंटे में हो रहा है, वो 2 घंटे में हो रहा है, वो 4 घंटे में हो रहा है। ये आपको पता चलाने का असल मकसद होता है एम्पेयर्स का, जबकि ये इनमें एक्यूरेसी नहीं होती। तो उसकी वजह से ना आपको सही आइडिया नहीं होता। ये देखें जी, ये BRI कंपनी का एनर्जी मीटर है। ये एक फुल फ्लेज एनर्जी मीटर है, इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं। अच्छा, अब आप यहाँ से देखें जी, इसमें लेट से आप इसे स्टार्ट से करते हैं तो ये आ गया कॉस्ट। अगर आप इसमें कॉस्ट डालना चाहें कि जी आपका पर यूनिट क्या कॉस्ट है, तो आप ये ऐसे कॉस्ट वाला बटन दबा के इसे आप दोबारा फंक्शन दबाएंगे। इधर से आप अप डाउन करके जो भी आपकी लेट से 9 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, आप 14 रुपीज़ है, आप उसे यहाँ पे कॉस्ट सेट कर सकते हैं। बहरहाल ये कोई इतना वो नहीं होता, क्योंकि 3 फेज़ मीटर पे अक्सर रेट चेंज होते हैं पीक ऑफ पीक कार के, तो इतना कोई यूज़फुल नहीं है। बहरहाल आप करना चाहें तो एनीवे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम शुरू करते हैं यहाँ से। अब ये देखें, अब ये जब कनेक्ट होगा ना स्विच से, तब ये असल शो करेगा। अब ये होते हैं वॉट्स, रियल टाइम वॉट्स शो करता है ये, जितने कंज्यूम कर रहा होगा। ऊपर आप देख रहे हैं एक टाइमर चल रहा है 5 आवर 52 मिनट्स। ये टाइमर क्या है कि जितनी देर ये कनेक्ट रहा है और यूज़ हुआ है वो टाइमर है, ये उतनी देर का। अच्छा, अब ये देखें 4.218 किलोवाट्स पर आवर, ये बेसिकली आपके यूनिट हैं जो आपके वापडा के यूनिट होते हैं। इसने 5 आवर 52 मिनट्स में 4.218 यूनिट्स खाए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे आएँ तो ये आपकी वोल्टेज अब 0.00 शो हो रही है। जब आप इसे स्विच से कनेक्ट करेंगे तो ये 220 या 225 30 जो भी आपकी एवरेज एक आ रही होती है, कुछ जगहों पे सम टाइम कम भी होती है, 190 तक 200 तक, ये वो रियल टाइम में शो करेगी। ये आ गए आपके एम्पेयर्स। ठीक है, ये यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता है कि इसने जो वॉट्स हैं वो सबसे लो कितने खाए हैं, ये 2 शो कर रहा है। इसी तरह हाई कितने खाए हैं, 1747 शो कर रहा है। ये खाली रिकॉर्ड में रख लेता है। यहाँ पे आ जाते हैं आपके रियल टाइम। अब देखें, इसका मकसद क्या है। आपको एम्पेयर्स चेक करने का मतलब, आप डिफरेंट रिव्यूज़ देखते हैं, जगहों पे सुनते हैं, ये वाला एसी है 3 एम्पेयर खा रहा है, ये 2 एम्पेयर पे आ गया है। अच्छा, अब जब आपको सही तरह पता ही ना हो हर एम्पेयर मीटर, अब ये वाले क्लैंप मीटर है ना, अब इसका रिज़ल्ट है मेरे पास इस तरह के 2-3 क्लैंप मीटर हैं। इसको मैं लगाऊंगा, अगर ये 3 एम्पेयर खा रहा है, मैं दूसरे वाला लगाऊंगा तो वो 2.2 खा रहा होता है या 2 खा रहा होता है। मतलब 0.8 से लेके 1 की फ्लक्चुएशन होती है इन दोनों क्लैंप मीटर में। तो इसका कहने का मतलब है कि इनकी एक्यूरेसी कोई नहीं है, मतलब इतनी 1 से 1.5 एम्पेयर का ये ऊपर नीचे शो करते हैं। अब इनकी जो है ना, ये बिल्कुल रियल टाइम आपको शो करते हैं। अब देखने का, देखें, एम्पेयर देखने का एक आइडिया लेना होता है। मेन मकसद होता है आपका कि आपका यूनिट्स कितने कंज्यूम हो रहे हैं। एम्पेयर किस तरह निकलते हैं, जो आपके टोटल जो वॉट्स कंज्यूम हो रहे होते हैं ना, उसको जब आप डिवाइड करते हैं आपकी वोल्टेज पे, लेट से आपका जी 1000 वॉट्स कंज्यूम हो रहे हैं, तो उसे आप डिवाइड करेंगे 220 पे, जो कि आपकी वोल्टेज है। उस पे जब आप करेंगे तो आपको आपका जो एम्पेयर्स हैं वो शो हो जाएंगे। ठीक हो गया।
तो अब एम्पेयर्स तो शो हो गया है, पर हमने ये तो नहीं देखना, हमने देखना है कि यूनिट्स कितने कंज्यूम हो रहे हैं। असल मकसद है यूनिट्स को कैलकुलेट करने का। अच्छा, उसके लिए क्या होता है, यूनिट्स आपको कैसे पता चलते हैं? यूनिट्स पता चलते हैं आपके एम्पेयर से इतने कोई सही नहीं पता चलते। यूनिट्स आपके पता चलते हैं आपके वॉट से। फ़र्ज़ करें आपका अगर कोई भी अप्लायंस है, एसी है, फ्रिज है, वट अगर वो 1000 वाट खा रहा है ना, 1000 वाट, और वो 1 आवर तक आप चलाते हैं, तो वो 1 यूनिट खा लेगा, 1 किलोवाट। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर वो 500 वाट खा रहा है, तो आपके वो जो उसने 1 यूनिट खाना था 1 घंटे में, वो चले गए 2 घंटे पे। ठीक है। अब इसमें आप ना इधर से कैलकुलेट करेंगे। इसमें जब आप इधर से आएंगे, आप इसको ना जब लगाएं तो आप इसको वॉट्स पे लगा लें, बजाय एम्पेयर के चक्कर में पड़ने के। सारी दुनिया जी एम्पेयर एम्पेयर कर रही होती है जी, आप ये ऐसी 4 एम्पेयर पे चला गया, ये 2 एम्पेयर पे चला गया, फॉरगेट इट। आप लोग छोड़ दें एम्पेयर्स का चक्कर, आप आ जाएं वॉट्स पे। आप इधर वॉट्स लगा लें, सामने आपको रियल टाइम में वॉट शो हो रहे हों। आपका एसी कितना खा रहा है, आपका एसी फ़र्ज़ करें 400 वॉट्स खा रहा है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में ना 1 यूनिट खा लेगा आपका एसी। अगर आपका एसी 800 खा रहा है, तो वो आपको वो भी आइडिया हो जाएगा कि 1.25 घंटा 1.5 घंटा हद मैक्सिमम उतनी देर में 1 यूनिट खा लेगा। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ और होती है जो कि मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता। एम्पेयर तो सारे लोग देखते रहते हैं, एम्पेयर कैलकुलेट करना इतना आसान तरीका नहीं है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो मैंने मार्केट में भी किसी को नहीं कहते सुना, वो आज मैं आपको बताने लगा हूँ। वो है जी, इसके नीचे आप देख रहे हैं, एम्पेयर के नीचे लिखा हुआ है 0.00 और साथ देखें पावर फैक्टर। बेसिकली ये चीज़ होती है, फ़र्ज़ करें आपका इधर एम्पेयर शो कर रहा है 5 एम्पेयर, और अगर ये पावर फैक्टर 1.00 है, ठीक है, 1 पूरा है, तो आपकी जो कंजम्पशन हो रही होगी वो 5 एम्पेयर के हिसाब से ही हो रही होगी। ठीक है। पर अगर ये पावर फैक्टर नीचे चला जाता है, वो भी मैं आपको एक अगली वीडियो में दिखाऊंगा। जिस वक्त मैं इसको अपने एसी के साथ कनेक्ट करूंगा, ठीक है, अगले में मैं आपको एलजी के डुअल इन्वर्टर एसी का एक प्रॉपर रिव्यू दूंगा। ठीक है। उसके साथ मैं आपको कनेक्ट करके ये दिखाऊंगा, तो आपको पावर फैक्टर से अंदाज़ा होगा कि जब पावर फैक्टर 98 या 99, 1 तो बहुत रेयर ही होता है, मैंने भी खुद नहीं देखा। मोस्टली ना आप जिधर भी देखेंगे 99, 98 एक पावर फैक्टर होता है। जब 98, 99 है ना, तो समझे कि आप अगर वो 5 एम्पेयर है तो वो उसके मुताबिक ही वॉट्स खा रहा होगा। ठीक है। पर जब आपका इधर आपका वो 54, 55 पे आ चुका है ना, दैट मीन्स कि वो अगर एम्पेयर आपको शो कर रहा है 5, तो वो कंजम्पशन जो कर रहा है वो 2.5 एम्पेयर की कंजम्पशन कर रहा है। उसका आप परसेंटेज ले लें, जैसे परसेंटेज लेने का तरीका होता है, आप उसका परसेंटेज ले लें कि मतलब जो उसने 5 एम्पेयर की जो कंजम्पशन करनी थी, उसका वो 54% कंज्यूम कर रहा है, वो 100% कंज्यूम नहीं कर रहा। ठीक है। ये मैं आपको अगली वीडियो जो बनाऊंगा, मैं आपको उसमें प्रॉपर इसका ये डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा एलजी के डुअल इन्वर्टर पे, और मैं उसमें दोनों दिखाऊंगा कि जब वो 98% कंज्यूम कर रहा होगा, तो उस वक्त आप देखेंगे कि अगर वो 5 एम्पेयर ले रहा है तो वो वॉट्स कितने खा रहा है। अच्छा, थोड़ी देर बाद जब वो अपने पावर कम कर देगा, तो आपके वो इधर एम्पेयर तो 5 ही शो हो रहे होंगे, जबकि आपका जो वॉटेज है वो कम हो गई होगी, वो आपकी उस पे हाफ पे आ जाएगी। तो उसका मतलब है कि आपका एम्पेयर से तो चक्कर ही नहीं है। अब आप उस वक्त जिस वक्त पावर फैक्टर कम होगा, लेट्स से आपका जब एसी एक इन्वर्टर एसी है, वो अगर पावर फैक्टर कम पे चल रहा है, 54% पे चल रहा है, अब 54% पे चल रहा है, वहाँ पे वो एम्पेयर, चाहे आप इस मीटर को लगा लें, एनर्जी मीटर को, तो वो आपका अगर 5 एम्पेयर शो कर रहा है, इसको भी लगा लेंगे तो ये 5 या 5.5 एम्पेयर ही शो करेगा। अब बताने का मकसद क्या है कि अब आपको ये होगा ना, इससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि पावर फैक्टर क्या है।
कितना कंज्यूम हो रहा है पावर फैक्टर, आप समझेंगे कि वो 5 एम्पेयर का कंज्यूम कर रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी। 5 एम्पेयर का मतलब है कि ऑलमोस्ट ये तकरीबन 1100 के करीब बन जाता है। अच्छा, 1050, 1100। जबकि अगर आप इस पे चला होगा 54% पे, तो 5 एम्पेयर खा रहा है तो वो आपका वोटेज हो रही होगी कोई 550, 600। ठीक है, तो आपका 1 यूनिट खाया जा रहा है ऑलमोस्ट पौने 2 घंटे में। यहाँ पे वही 1 यूनिट आपको आप समझेंगे कि जी आपका खाया जा रहा है कोई 45 मिनट में। तो ये बताने का मकसद है कि ये क्लैंप मीटर जो होते हैं ये कोई इतने एक्यूरेट नहीं होते, और एम्पेयर्स के आप लोग चक्कर से निकल आएँ। बेसिक चीज़ है वॉट्स, आपका एसी वॉट्स कितना खा रहा है, दैट्स द मेन थिंग। आपने देखना है कि आपके रियल टाइम में वॉट्स कितना खा रहा है। आप एम्पेयर्स के कैलकुलेशन ही छोड़ दें, आप ना देखें एम्पेयर्स कितना खा रहा है। आप एनर्जी मीटर लें, इसी कंपनी का ले लें। एक दो और मार्केट में कंपनी है, आई थिंक साइनोमीटर है या इस तरह के कुछ और नाम है, तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो अगर आप वो वाले भी परचेज़ कर लेते हैं, इक्वली गुड। ये भी बहुत अच्छा है, मेरे पास इस तरह के तकरीबन हर रूम में ही लगे हुए हैं, तो हर एसी के साथ मैंने इस तरह के लगाए हुए हैं। तो बड़े ही एक्यूरेट हैं, और कोई आपको मज़ीद लंबे चौड़ी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ये क्लैंप मीटर लगाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप ये 4 एम्पेयर खा रहा है, 5 एम्पेयर खा रहा है। आपको एक जो अच्छा एसी होगा, जो कम बिजली खाने वाला, वो 5 एम्पेयर खा रहा होगा, और जो गंदा एसी होगा, ज़्यादा बिजली खाने वाला, वो 4 खा रहा होगा। आप कहेंगे, समझेंगे इस क्लैंप मीटर से कि 4 एम्पेयर वाला बहुत अच्छा है, ये बिजली कम खा रहा है। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। हकीकत में ये होगा कि वो 4 एम्पेयर जो एक हल्का एसी खा रहा है ना, वो 4 एम्पेयर 98 पावर फैक्टर के साथ खा रहा होगा। तो उसका मतलब है कि वो पूरे 4 एम्पेयर की बिजली खा रहा है। जबकि अगर इससे आपने लगाया हुआ है तो एक अच्छी क्वालिटी का एसी है, वो 5 एम्पेयर भी खा रहा है, और अगर उसका पावर फैक्टर 50% या 54% पे है, दैट मीन्स कि वो ऑलमोस्ट 2.5 एम्पेयर खा रहा है। तो आप एम्पेयर्स की जो कैलकुलेशन है ना, इससे तो बिल्कुल ही कर नहीं सकते। ये तो मेरी नज़र में तो एक यूज़लेस थिंग है। एक जनरल सा आइडिया लेना हो आपने कोई लगा के, तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये यूज़लेस चीज़ है। मेन चीज़ है आप पावर एनर्जी मीटर लें, और किसी भी कंपनी का ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी कंपनी का लेना है। मैंने इसका यूज़ किया है और मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैंने बहुत सारे दोस्तों को भी ये परचेज़ करके दिए हैं, और मेरे अपने घर में भी काफ़ी सारे चल रहे हैं। ये मैक्सिमम जो है 15 एम्पेयर तक मतलब आपको देता है। अगर इससे ऊपर का आपका अप्लायंस है तो उसको ये सपोर्ट नहीं करेगा, माइट भी ये जल जाए। तो आपने इससे नीचे के जो अप्लायंसेज है वो इस पर आप चेक कर सकते हैं। एसी तो मोस्टली 2 टन का भी हो तो 12 एम्पेयर तक, 11 तक, 12.5 तक जाता है। तो एसी 2 टन तक तो यहाँ पे इजीली सपोर्टेड है। बाकी आप इसको लगाएं, इस तरह के मीटर लें, और आप उनमें वॉट्स देखें, और आपने जब आपने देखना हो कि पावर फैक्टर, तो ये आएगा एम्पेयर वाली जगह। एम्पेयर जब आपके चल रहे होंगे तो वहाँ पे आपके पावर फैक्टर आपको शो होंगे, और उसी के मुताबिक वॉट्स, और आप देखेंगे जी कितनी टाइम में, ये आपको रियल टाइम में बता देगा कि आपके कितने वो यूनिट्स कंज्यूम हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा LG डुअल इन्वर्टर एसी के साथ कि उसकी कितनी कम पावर कंजम्पशन है। इसी मीटर के साथ मैं आपको उसके कुछ आवर्स का रिव्यू दिखाऊंगा कि कितनी उसकी कम कंजम्पशन है, और वो पावर फैक्टर कितना ड्रॉप कर लेता है, स्टार्टिंग में कितना होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, और इसका प्रैक्टिकल चलते हुए डेमोस्ट्रेशन दिखाऊंगा। ये तो अभी इस वक्त ऑफ कंडीशन में है। अभी जैसे ये इसकी स्क्रीन ऑफ है ना, जब ये पावर ऑन पे हो ना, तो फिर इसकी स्क्रीन ऑफ नहीं होती, फिर ये चलता रहता है, और इसका टाइमर भी ना आगे मूव करता रहता है। ये अब आप जितनी देर से वीडियो देख रहे हैं तो 5 आवर 52 मिनट्स है, उस वक्त ऐसा नहीं होता। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको LG के एसी का रिव्यू दूंगा, वो आपने ज़रूर देखना है। आपको काफ़ी हैरानी होगी, और आप कंपैरिजन करने में आपको बड़ी आसानी होगी कि एक अगर 5 स्टार रेटिंग का एसी है, 5 स्टार रेटिंग देखें, रेटिंग जो है ना वो एक नाम बना हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आपके ये जो टीवी पे ऐड आ रहे हैं 5 स्टार 7 स्टार ये हो।
बेसिकली इनके EER मैटर करते हैं। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक इम्पोर्टेड अगर आपने हाई EER का AC लिया हुआ है, चाहे वो डाइकिन का है चाहे वो LG का है, तो वो कितनी कम पावर कंजम्पशन पे जाता है कि आप लोग खुद भी हैरान हो जाएंगे। आप लोग ये जो देखते हैं ना कैनवुड के, ओरिएंट के, हायर के, आप लोग भूल जाएंगे, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि इतने कम वॉट्स पे और इतने कम यूनिट भी खा सकता है इतने ज़्यादा आवर्स में। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जो LG का AC का रिव्यू होगा 1.5 टन का।